वोटिंग हो गई है। वोटरों के वोट ईवीएम में कैद होकर स्ट्रांग रूम में बंद हो गए हैं, लेकिन दावों का जोर थम नहीं रहा। भगवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी की जो लहर दिख रही है, वो लहर बंगाल के फाइनल राउंड की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में भी दिखी। वोटिंग के दौरान भवानीपुर के पोलिंग बूथों पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जबरदस्त गहमा गहमी रही। भवानीपुर को सिर्फ विधायक ही नहीं चुनना, भवानीपुर को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भी चुनना है। बंगाल में दीदी या दादा, ममता या सुवेंदु, ये तय भवानीपुर को करना है। इसलिए सबसे ज्यादा बवाल भवानीपुर में दिखा। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। जब से परिसीमन के बाद भवानीपुर की सीट बनी है, तब से टीएमसी यहाँ कोई चुनाव नहीं हारी। 2011 में भवानीपुर में पहला चुनाव हुआ था और तब से लेकर अब तक यहाँ टीएमसी का कब्जा है। खुद ममता इस सीट पर 3 चुनाव जीत चुकी हैं और अब इस सीट पर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने जोरदार दावेदारी पेश की है। पूरे बंगाल में इस बार ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक आजादी के बाद ये अब तक की बम्पर वोटिंग है। पहले फेज में जहां 152 सीटों पर 93.19% वोटिंग हुई थी, तो दूसरे फेज में 142 सीटों पर 91.66% वोटिंग हुई है। दोनों फेज मिलाकर बंगाल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 92.47% वोट डाले गए हैं। अगर बंगाल में वोटिंग के रिकॉर्ड की बात करें, तो इससे पहले सबसे ज्यादा वोटिंग 2011 में हुई थी। तब 84.72% वोट पड़े थे और ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 3 दशकों की सत्ता को उखाड़ फेंका था। उसके बाद इस बार 92.47% वोट पड़े हैं। सवाल है कि क्या इस बार ये बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज ममता की सत्ता को उखाड़ने वाला है? तो बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग में हंगामा सिर्फ भवानीपुर में ही नहीं हुआ, बल्कि कई जिले में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प होती हुई नजर आई। नौपाड़ा, पानीहाट, श्यामपुकुर और साथ ही हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच खूब झड़प हुई है। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए नजर आए। तो कल वोटिंग खत्म होने के कुछ समय पहले उत्तर 24 परगना जिले के नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 120 नंबर पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया। बूथ के 100 मीटर के अंदर टीएमसी के कुछ लोग एकजुट हो गए। खबर ये मिलती है कि बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को बूथ से 100 मीटर से दूर हटने के लिए कहा, तो इस पर बहस शुरू हो गई और फिर मारपीट शुरू हो गई। बाद में मौके पर मौजूद सेंट्रल फोर्स ने लाठी चार्ज चलाकर के खाली करवा दी। और ठीक इसी तरह 9-24 परगना के पानीहाटी में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पानीहाटी में बीजेपी कैंडिडेट रत्ना देवनाथ जैसे ही पोलिंग बूथ पर पहुंची, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स ने आरोप लगाया कि रत्ना देवनाथ अपने साथ बाहरी लोगों को लेकर के आई थी, वोटर्स को धमकाने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए और वहां पर हंगामा जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया। इसके बाद सेंट्रल फोर्सेस ने दोनों पक्षों को समझा करके किसी तरह से अलग किया। उत्तर कोलकाता के श्यामपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती को देखकर के टीएमसी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक पूर्णिमा चक्रवर्ती को बूथ के करीब से हटने के लिए कहने लगे। उनके खिलाफ गो बैक और बीजेपी हटाओ जैसे तमाम नारेबाजी भी शुरू कर दी गई। 9-24 परगना के दमदम नॉर्थ की बात करें तो यहां पर एक तृणमूल नेता पर बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगा है। आरोप यह है कि टीएमसी के नॉर्थ दमदम यूथ प्रेसिडेंट
पीकू ने बीजेपी कार्यकर्ता अर्पण पाल पर हमला कर दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा यह किया है कि वार्ड नंबर 6 से बूथ सेंटर में 100 मीटर दूर खड़ा था और इसके बाद पीकू वहां पर आया और उसे एक दलदली इलाके में जाकर के पेड़ की हटनी से बुरी तरह से पीटा। तो हिंसा की खबरें भी कल दूसरे फेज के वोटिंग के दौरान देखने को मिली है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है टीएमसी ने।